हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में जो कुछ एक दिख रहा है स्ट्रक्चर बनता हुआ, वो क्या कह रहा है, आने वाले 24 आवर्स में क्या कर सकता है, इसके ऊपर में बात करेंगे और जान लेंगे कि दिसंबर मंथ में क्या प्राइस एक्शन हो सकता है शॉर्ट में बिटकॉइन के लिए। एंड डेफिनेटली जो है ऑल्ट कॉइन कैसे क्या इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले डेज में, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट व्यू देख लेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आप जो है मेरे कही हुई बातों के बेसिस पे कुछ भी एक्शन लेना चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्लेमर चल रहा है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। और एक बात जो आपको याद रखनी है, 14 दिसंबर ऑनवर्ड जो हमारा का जो इन्वेस्टमेंट जो हमारा एक कोर्स है वो फ्रेश स्टार्ट हुआ, जिसका जो फी है वो ₹0 है। जो लोग अभी एंट्री लेंगे उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है आपको, या वीडियो के ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, तो उस पर जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लो। क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा जो यहाँ पे बिटकॉइन में या फिर ऑल्ट कॉइन में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कहाँ पे एग्जिट लेना है, क्या करना है, वो सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। और यही नहीं, पूरा जब तक ये मोमेंटम चलता रहेगा उसके अंदर जो है हम उसको पूरे डिटेल में एनालिसिस करते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो अगर आप फ्री में चाहते हो एंट्री, तो 14 दिसंबर से पहले पहले एंट्री ले लो, और उसके बाद जो है ये पेड हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद इसकी एंट्री भी क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्शन ले लीजिएगा। अब विदाउट डिले जो है शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले देख लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट। मंथली चार्ट क्या कहता है। मंथली चार्ट पे पिछले मंथ के क्लोजर की बात मैंने आपको कही थी कि नवंबर मंथ का क्लोजर अगर वर्स्ट केस में कम से कम 16,600 के ऊपर हो जाता तो इट विल बी द कंसीडर्ड एज गुड। और यही हुआ। हमारा क्लोजर कहां पे मिला, हमारा क्लोजर मिला है $17,170 पे। और अभी हम कहां पे हैं, $17,224 पे। 4 दिन बीत गए हैं। डेफिनेटली यहां पे मंथली चार्ट पे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आज 5 तारीख है स्पेशली। तो देखो, इस मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यही रहेगा जहां पे हमने लास्ट मंथ देखा था $16,600 के आसपास। मैं कहूंगा सेफली आप रखो $16,400 के नियर बाय वो फिगर। इस जगह तक जा सकता है मार्केट कई बार इस मंथ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे, यानी कि प्रीवियस मंथ का जो लोअर बॉटम पॉइंट था 15,479, अगर अब ये इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि मोटा मोटा कहूं तो $15,400 ब्रेक नहीं करता इस मंथ किसी भी दिन, तब तक आप डाउन ट्रेंड की बात भूल जाओ मार्केट में। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में, ठीक है। इस मंथ का क्या हो सकता है, जब तक हम इसके ऊपर हैं हम ऊपर जा सकते हैं। सबसे हैवी रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा, अभी जहां पे हम हैं वहां से हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है 18,200 पे। एंड उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग $19,300 के आसपास। अगर वो भी क्लियर करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करने वाले हम लोग $19,800 से लेके लगभग $20,000 का वो लेवल होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे मंथ के लिए। और ये मंथ क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसका एनालिसिस अभी मैं शॉर्ट में भी दिखा दूंगा। बिल्कुल, इसका शॉर्ट आंसर है यस। इसका एनालिसिस अभी आप आगे देख लोगे, बट इसके बाद ही जो है मार्केट में हम इन टारगेट्स को देख सकते हैं रिगार्डिंग जो हमारा 24,000 25,000 का फिगर है उस तरफ, उससे पहले नहीं। और यहां पे जब तक ये लेवल 20,000 से लेके 20,800 के लेवल के ऊपर मंथली क्लोजर नहीं मिलता है, हम तब तक ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते शॉर्ट टर्म में। लेकिन ये अगर यहां से एक वेव आता है लगातार लगभग 20,000 की तरफ, तो भी एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ मूव है। तो इसको कैसे डील करना है, जरूर आप अगर ट्रेडिंग प्लान करते हो तो उस हिसाब से प्लान करना है। लेकिन अभी के लिए बस मैंने आपको एक ऑड व्यू दे दिया क्या हो सकता है। अब एक चीज और कवर करना चाहूंगा, क्योंकि ये मंथली क्लोजर होगा दिसंबर मंथ, हमारे 12 मंथ का क्लोजर, 6 मंथ का क्लोजर। तो रिवाइज कर लेते हैं 6 मंथ के चार्ट पे क्या हो रहा है। 6 मंथ के चार्ट पे जो प्रीवियस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है लगभग $14,000, जो कि जुलाई 2017 का क्लोजर है। तो ये लेवल के ऊपर जब तक हम हैं तब तक ये सारे फिगर जो लोग कह रहे हैं कि बियरिश हैं, हम नीचे जाने वाले हैं, बिटकॉइन जो है 4,000 चला जाएगा, 5,000 चला जाएगा, ये नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट जो है हमारा 21 EMA 6 मंथ के चार्ट पे अब हमारे बिटकॉइन के चार्ट पे अवेलेबल होने लगा है, तो वो फिगर जो है अराउंड $12,245 है। तो जो मैंने अभी आपको मंथली चार्ट पे बताया वो अगर ब्रेक होता है तो आप इस लेवल को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मान सकते हो। अगर यहां पे जाता है तो बिंदास आपको बाइंग करनी है, दैट्स ऑल। लेकिन इससे पहले भी एक लेवल जो है लगभग $14,000 या फिर 13,800 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है 6 मंथ के चार्ट पे। जब तक हम इसके ऊपर है हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब बात कर लेता हूं, क्योंकि हमारा ईयरली चार्ट भी क्लोजर होगा इसी के साथ, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे चार्ट पैटर्न बनते हैं आने वाले डेज में। लेकिन अभी के लिए जनरली हमने देखा है मार्केट में कभी भी 6 मंथ का कैंडल अगर रेड हुआ है तो इस तरीके से देखने को मिला है हमें।
तो क्या वैसा कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 6 मंथ में? तो जब हमारा दिसंबर का क्लोजर हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे किस टाइप का कैंडल क्लोज हुआ है। अगर हम 20,000 या फिर उसके ऊपर क्लोजर कर लेते हैं तो यही कैंडल ग्रीन हो जाएगा, फिर डोजी कैंडल बन जाएगा अगर 19,000 के आसपास हम क्लोज करते हैं। तो क्या यहाँ पे हमें एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब हम तब एनालाइज करेंगे जब हमारा मंथली क्लोजर मिल जाएगा, ईयरली क्लोजर मिल जाएगा इस मंथ का। 12 मंथ का चार्ट इज नॉर्मली व्हाट इज सेड कि जब भी 12 मंथ का चार्ट रेड हुआ है उसके बाद भले मार्केट जो है नीचे जाए ऊपर जाए, उसके नेक्स्ट ईयर जो है मार्केट ग्रीन ही हुआ है, यानी कि 2023 का कैंडल ग्रीन ही होगा। वो क्या हो सकता है वो सब हम आने वाले डेज में एनालिसिस करेंगे, अभी इतना ज्यादा नहीं जानना है। अभी बस ये जान लो कि अभी हम ईयरली चार्ट पे बहुत ही अच्छे से अप ट्रेंड में हैं और ऐसा कुछ मोमेंटम हम कई बार पिछले सालों में दिखा चुके हैं। तो अब आ जाते हैं डेली टीए पे। डेली टीए पे वनडे के चार्ट पे बात करते हैं। अभी से मैंने कुछ आवर्स पहले टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, इनफैक्ट वीकेंड से पहले भी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इस टाइप का मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन वो वीकेंड से पहले जो पोस्ट किया था वो उतना स्ट्रांगली नहीं किया एक्ट, लेकिन जिन लोगों ने एंट्री लिया उनका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा। एंड जरूर आपको स्टॉप लॉस प्लान करना आना चाहिए अगर ट्रेडिंग प्लान करते हो, बट अल्टीमेटली हम बुलिश हो रहे हैं। वनडे का चार्ट है ये, वनडे के चार्ट पे हम क्या हो रहे हैं, बिल्कुल इस पैटर्न के बाहर आ रहे हैं। ये पैटर्न कौन सा है? ये वो पैटर्न है जब से हम गिरे हैं तब से साइडवेज एक्शन दे रहा है। यहाँ पे विक बन रहा है लेकिन क्लोजर नहीं मिल रहा है। अभी तक हम लगभग 30 नवंबर से कई दिनों तक हम कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर क्लोजर नहीं मिला। आज के दिन अभी इस वक्त हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन क्लोजर क्या मिलेगा? आज के दिन का क्लोजर कम से कम $17,200 या फिर उसके ऊपर, तो ये बिटकॉइन के लिए फेवरेबल हो जाएगा इस पूरे हफ्ते के लिए। और अगर ऐसा कुछ होता है एंड 17,300 का लेवल ब्रेक होता है तो हम आसानी से बढ़ने वाले लगभग $18,000 के आसपास, फिर वहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये बात होगी एक ओवरऑल आउटलुक की वनडे के चार्ट पे, यानी कि अगले एक हफ्ते में ऐसा कुछ हो सकता है, अगले 7-8 दिनों में। 4 आवर के चार्ट पे भी आप देखोगे हम बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन के आसपास जाने वाले कुछ ही आवर्स में। और वो फिगर कहां पे है? पहले ये 17,500 का फिगर था, वो रिवाइज होकर 17,400 का फिगर हो चुका है। तो आपको इसको देखना है कि मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है 4 आवर के चार्ट पे एंड 1 आवर के चार्ट पे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो सकता है ब्रेक कर जाए, लेकिन रीटेस्ट के लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं करता तो आपको मल्टीपल रीटेस्ट देखने को मिल सकता है इस जोन में। एंड अल्टीमेटली हम, मैंने जो बताया वनडे के चार्ट पे अगर सही क्लोजर मिल जाता है तो हम टुवर्ड्स 18,000 बढ़ रहे हैं इस हफ्ते के एंड तक, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। 4 आवर के चार्ट पे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? प्रकोष्ठिक आरएस बुलिश है, आरटीएसआई जो है हमारा बुलिश है, 0 के अबव है, और हमारा जो कन्वर्जन लाइन है वो भी पॉजिटिव है। आरएसआई का अप ट्रेंड में वापस से एवरेज लाइन शुरू हो गया है, यानी कि जिस हिसाब से हम ट्रेंड पैटर्न कर रहे हैं फॉलो, उस हिसाब से अब हम आरएसआई का एवरेज लाइन 70 या फिर इसके अबव देखने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। और अगर ऐसा हुआ तो हम $18,000 ब्रेक कर देंगे। और अगर ब्रेक करते हैं फिर रीटेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, रीटेस्ट होगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमारा व्हाइट लाइन और ग्रीन लाइन फिर से अलाइन होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये मोमेंटम में जो है पावर रहा तो हो सकता है अगला 10-15 दिन लगातार हमें मार्केट धीरे धीरे करके ही सही लेकिन 20,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे क्लोजर मंथली चार्ट पे क्या होगा मैंने एक आइडिया जरूर दे दिया है, कहां पे रिट्रेसमेंट हो सकता है वो भी बता दिया। इंपॉर्टेंट जो जोन है वो $17,400-500 का जोन है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम 18,200 नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 18,000 का लेवल जब ब्रेक होगा तभी हम 20,000 के टारगेट को टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं तो 1 आवर के चार्ट पे हमारा ईएमआई जितना भी रीटेस्ट होना था हो गया। 1 आवर के चार्ट पे हमें आइडियली रिकन्फर्म हमने कर दिया है या करने वाले हैं इसी आवर्स में अगले 20 मिनट में। और जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है इट सीम्स कि हमने ब्रेकआउट दिखा दिया 1 आवर के चार्ट पे। इस पे अब हम आसानी से जो है आज का क्लोजर लगभग इस लेवल से ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाए आवरली चार्ट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 के आसपास हम जा रहे हैं, हम आसानी से जो है एवरेज लाइन 70 के आसपास फिर से अप्रोच करता हुआ देखेंगे। एंड जनरली जो साइडवेज एक्शन का मार्केट होता है उसमें 60 से 40 के बीच में मार्केट घूमता हुआ दिखता है। लेकिन अब हमारा आरएसआई बहुत बार बता चुका है कि हम जो है लगभग इस जोन से 40 से लेके 70 के बीच में घूम रहे हैं। अभी फिर से हम नीचे आए थे 45 के आसपास से, हम फिर से 78-80 के आसपास जा रहे हैं। इट मींस कि मार्केट में मोमेंटम है और मार्केट यही कह रहा है कि आने वाले कुछ आवर्स में हम ऊपर जा रहे हैं एंड फिर उसके बाद हम रिट्रेसमेंट देखेंगे, साइडवेज एक्शन देखेंगे आज के दिन ही सही। ठीक है, तो ये बात हो गई बिटकॉइन पे कैसे क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रियलिस्टिक वे में। फिलहाल के लिए चीजें बुलिश दिख रही है और इसका टारगेट्स मैंने बता दिया है। एंड फिलहाल के लिए अब मैं बात करूं फ्यूचर के चार्ट पे, तो फ्यूचर के चार्ट पे जब यहां पे था मार्केट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि गाइज अगर हम इसको सपोर्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, भले
डिपेंड करता है आप किस दिन जा रहे हैं, उस दिन के हिसाब से हमें टारगेट देखना चाहिए। अभी फिलहाल आज के दिन भी देखोगे तो इसका अपर जोन जो है लगभग $19,800 के आसपास है और हमारा सारे इंडिकेटर जो है पॉजिटिव है। आरएसआई जो है जरूर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है नियर बाय 50 के। अगर ये क्लियर हो जाता है अगले 2-3 दिन में तो हम आने वाले डेज में हो सकता है फ्राइडे आते आते या फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम इसको भी रीटेस्ट कर ले। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा, इसको एज ए सपोर्ट जब तक बिहेव नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये शायद मार्केट का बॉटम था। ठीक है, इसको एज ए सपोर्ट ले लेंगे तब हम कह सकते हैं कि शायद यही मार्केट का बॉटम था। अब बात कर लेता हूं गाइस, DXY ऑब्वियसली जो है नीचे जा रहा है, इसका इंपैक्ट जो है S&P पे आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली। S&P पंप हुआ था फ्राइडे को भी और आज का जो है इंपॉर्टेंट होगा कैसे मोमेंटम दिखाता है, स्पेशली DXY अभी बात करूं गिरता हुआ दिख रहा है, इट मींस कि S&P भी आज के दिन बढ़ता हुआ ही दिखेगा। फिलहाल S&P पे ज्यादा मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला, DXY का उतना खास क्यों, क्योंकि S&P जो है अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 200 EMA लाइन, वो भी डेली चार्ट पे। एंड यही नहीं, हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखा है काफी दिनों से, वो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, प्ले आउट कर रहा है। यहां से रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर रिजेक्शन मिलता है 21 EMA ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो फिर से हमारा S&P पे डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बट इसके चांसेस, मैंने जब यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ था तभी कह देता कि मुझे लगता है अब हम इसे ब्रेक करने वाले हैं, स्पेशली डबल बॉटम काइंड ऑफ बना लिया है। इसे ब्रेक करते हैं तो S&P जो है अगले 1 से 1.5 महीने में आपको लगभग $5,000 के नियर बाय जाता हुआ दिख सकता है। उससे पहले ऑब्वियसली $44,000-4500 के नियर बाय आप इसे टारगेट कर सकते हो इस साल के एंड में। उसके लिए जरूरी है कि हम ये लेवल ब्रेक करें $4170 का एंड उसको एज ए सपोर्ट बिहेव करें। वंस वी डू दैट और उसका कंफर्मेशन यहाँ पे हायर हाई जब बन जाएगा, इसके कंपैरिजन में $4333 को जब हम ब्रेक कर देंगे, हायर हाई बना देंगे, इट मींस कि हम भले ही रिट्रेसमेंट फिर जरूर लेंगे, लेकिन फिर हम जो मैंने आपको बताया लगभग $5,000 के आसपास जाने वाला S&P। एंड गोल्ड में भी कुछ वैसा ही प्राइस एक्शन हुआ, ऑलमोस्ट बॉटम को हमने पिक किया गोल्ड पे, ऑलमोस्ट बॉटम पे। यहीं पे बताया था कि इट सीम्स बहुत इंपॉर्टेंट कि ब्रेक करेगा, बट रीटेस्ट करने आया तब भी यहाँ पे डर लग रहा था सभी को। मैंने कहा था कि जिस हिसाब से हम यहाँ पे रिटर्न ले रहे हैं, इट सीम्स कि गाइस भले ही आज या कल या फिर कुछ दिन रुक के हम ये ट्रेंड ब्रेक करने वाले हैं। अब सबको पता है ये हो चुका है, बहुत आसान लग रहा होगा मार्केट। नेक्स्ट टारगेट $1,826 के नियर बाय हमें मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और गोल्ड अच्छा है, जो S&P मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो अच्छा होता जा रहा है। याद होगा जब बिटकॉइन ने रिट्रेसमेंट दिखाया था लास्ट ईयर नवंबर में, मैं दिसंबर में जो था, दिसंबर सेकेंड वीक ऑनवर्ड बियरिश हो गया था बिटकॉइन के चार्ट पे। मैंने आपको कहा था कि भले बिटकॉइन का ऑल टाइम हिस्ट्री बनना चाहिए आइडली, लेकिन फिलहाल अभी मुझे 1-1.5 महीने बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बात मैं लास्ट ईयर दिसंबर से कह रहा हूँ, राइट, दिसंबर फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कह रहा हूँ। वहां पे बिटकॉइन कहां पे था, $60,000 पे। कहां पे था बिटकॉइन, $58,000 पे। और वो जो ऑट लुक था मेरा आज की डेट में, पूरे साल देख लिया आपने, नीचे चलता चला गया। तो अब यहाँ पे उसके 2 महीने बाद हमारा यूक्रेन का वार और ये सब शुरू हुआ, स्टॉक मार्केट दिखा, गोल्ड में रिट्रेसमेंट दिखा, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ दिखा चुका है मोमेंटम। गोल्ड ने तो तोड़ दिया अपना ट्रेंड, जो लोअर ट्रेंड बना रहा था वो डाउन ट्रेंड बना रहा था। बट एक चीज जो नहीं बढ़ा है वो है बिटकॉइन, और बिटकॉइन अभी भी हमारे प्राइस जोन से बहुत नीचे है। जो मैंने माना था 19,000 के आसपास, 17,000 के आसपास, ये जोन बेस्ट बाइंग जोन है, उससे भी नीचे हमें देखने को मिल गया बेस्ट बाइंग जोन 16,000 के आसपास। अगर आप वेट कर रहे हो 11,000 का, 12,000 का, मैंने जो मंथली व्यू वीकली ऑड व्यू बताया उसके ऊपर एक्शन जरूर लेना, लेकिन मैं ये कहूंगा गाइज मत अपने आप को रिस्क में डालो, प्लीज इन्वेस्ट समथिंग इनटू द बिटकॉइन। ऑल्ट कॉइन का क्या होने वाला है उसकी बात कर लेता हूं। ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस चार्ट पे फिर से एक डेंजरस माहौल बना रहा है। यहाँ पे बाउंस किया था तभी मैंने आपको कहा था, ऑल्दो मुझे लग रहा है कि ये जो है नीचे ही जाएगा, लेकिन ये जो एक्शन हो रहा है ना, बार बार डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनारियो बनाया है, एंड इसकी वजह से अभी पेन दिख रहा होगा बीटीसी पेयर में, दैट इज ऑब्वियसली। बट यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, वीकली चार्ट पे हम अभी भी 10 EMA के नीचे हैं। जब तक 10 EMA और 20 EMA के नीचे हैं, वर्स्ट केस में 41.14 के नीचे हैं, वीकली चार्ट पे भी हम नीचे ही जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन गारंटी होता है क्या, नहीं होता, तो आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते रहना है। मेरे हिसाब से अभी भी हम काफी अर्ली हैं, एक मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिलता है, फिर हमें देखने को मिलता है वापस से मूव ऊपर आ गया। तो बहुत ज्यादा जो लेवल ऑफ फियर है वो बीटीसी पेयर में है। डॉलर में मुझे फियर नहीं दिख रहा, ऑल्ट कॉइन में ज्यादा, बट या तो वो होल्ड करेगा या तो बढ़ेगा डॉलर में। लेकिन बीटीसी पेयर में कहीं ना कहीं टेंशन जरूर है, क्योंकि मार्केट ने जितना रिट्रेसमेंट दिखाया है डॉलर में,
बीटीसी पेयर में कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखा है। अगर आप काफी दिनों से चैनल को फॉलो करते हो तो आपको आंसर मिल चुका होगा क्यों, बट फिलहाल के लिए आज के दिन के लिए 40.57 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आइडियली ब्रेक करना चाहिए ये लेवल, लेकिन अभी जो है अगर मैं नीचे की बात करूं, ये लेवल करेंटली 40.24 बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये लेवल के नीचे क्लोजर नहीं मिलेगा तब तक हम नीचे नहीं जा रहे हैं। और जिस हिसाब से हमारा आरएसआई कह रहा है, आरएसआई बार बार इसी जोन में स्टक होके रह रहा है। 50 से हमें लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे भी मिला था, बट हायर लो बनाता चला गया। अभी हम 50 पे सपोर्ट ले रहे हैं और ये अगर हो रहा है तो ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन बना रहा है हमारे सिनेरियो को। तो आप अगर बीटीसी पेयर में हो तो जरूर आप थोड़ा बहुत कंसर्नफुल फिर से हो सकते हो। मेरे हिसाब से अभी भी वीकली चार्ट के हिसाब से भले हम ऊपर चले जाएं एक लेवल तक, फिर भी हम बियरिश ही रहेंगे अनलेस अंटिल हम ये लेवल क्लियर कर दे जो कि हमने एक बड़े लेवल पे ड्रॉ कर रखा है 41.77 का लेवल। ये लेवल के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजर कभी नहीं मिलना है चाहिए। अगर ये मिलता है तो फिर शायद भले डॉलर में बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन अच्छा करे, बट बीटीसी पेयर में अच्छा नहीं करेंगे। तो बहुत ही केयरफुल रहना। अभी फिलहाल 1-2 दिन थोड़ा सा टेंशन रहेगा बीटीसी पेयर में, उसके बाद ही मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ आपको शायद दिख सकता है, क्योंकि अभी इंडिकेटर्स भी यही कह रहे हैं। ऑल दो यहाँ पे ये लेवल जैसे ब्रेक होगा हमें बहुत तेजी से मोमेंटम दिख सकता है दिन भर में। तो ये लेवल 4 आवर के चार्ट पे अगर फिर से क्लोजर मिलता है, दिस इज बैड, दिस इज गोइंग टू बी बैड। बट वहीं जब तक हम इसके नीचे रहते हैं तब तक तो ठीक है। तो इसके हिसाब से भी आप अपने एक्शंस प्लान कर सकते हो। बाकी बात कर लो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, तो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिरा, रीटेस्ट किया, बाउंस लिया है। और इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर्स जो कह रहे हैं वो क्या बता रहा है, बीटीसी पेयर क्या बता रहा है, आप ध्यान से देखो। डोमिनेंस को और इथेरियम के बीटीसी चार्ट को दोनों को क्लब करना है। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे येलो लाइन देखोगे, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। इसके कंपैरिजन में हायर हाई, इसके कंपैरिजन में हायर लो। इट मींस कि आने वाले डेज में, यानी कि आने वाले 10-15 दिनों में इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बढ़ने वाला है, इट सीम्स राइट। और यहाँ पे हम किस लेवल पे 54-55 गिरते हैं तो कहां तक सपोर्ट है, वहीं पे कहां पे, जहां पे हमने कल परसों देखा था सपोर्ट। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ भले डोमिनेंस चार्ट आपको थोड़ा बहुत डरा रहा है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी फॉलो करो। वंस वी ब्रेक दिस लेवल, और ये लेवल जैसे ही तोड़ता है जो रिसेंट अभी पीक बना था 1 नवंबर के आसपास, तो आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि हम ये लेवल भी तोड़ने वाले हैं आने वाले डेज में, जो कि रिसेंट पीक बना था कुछ महीने पहले। बट यहाँ पे अभी के लिए बस यही है कि आपको अगर डर लगता है तो आपको बस यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए 0.070 के आसपास। अदरवाइज हम ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। और इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अगर दिख रहा है पॉजिटिव आउटलुक हायर टाइम फ्रेम पे, इट मींस कि हमारा डोमिनेंस चार्ट भी उसी हिसाब से बिहेव कर सकता है। अभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। इथेरियम यूएसडीटी चार्ट पे जो करंट लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है। कब से, जब से हमने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है मार्केट में, ऑलमोस्ट 1 अप्रैल 2022 से कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड में। इनफैक्ट मैं कहूंगा 10 नवंबर 2021 से ही ये ट्रेंड जो था स्टार्ट हो चुका था। तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसीलिए यहाँ पे बिटकॉइन भी स्ट्रगल कर रहा है, इथेरियम भी स्ट्रगल कर रहा है। वी नीड द क्लोजर अबव $1320। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं, इट मींस कि हम बढ़ते हुए देख सकते हैं $1500 के आसपास इथेरियम को आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। और इसके जो है संकेत जो है आपको दिख जाएंगे बाकी के इंडिकेटर्स पे भी। काइंड ऑफ डबल बॉटम बना रहा है, एंड अगर ये कंटिन्यू होता है जिस हिसाब से रिवर्सल ले रहा है, इट मींस कि हम आसानी से शायद इस बार ब्रेक कर दें इस लेवल को। और ये लेवल काफी दिनों से हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, इस बार अगर ब्रेक करते हैं जो कि $1630 के आसपास अभी है, आने वाले 2 हफ्तों में थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो $1600 का जो फिगर रखना है आपको माइंड में, ये लेवल अगर क्लियर होता है $1608 का, तब हम अप ट्रेंड में वापस से जाने की कोशिश करेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, ऑल्ट कॉइन में भी और इथेरियम पे भी, ठीक है। बट इथेरियम का बीटीसी चार्ट बुलिश दिख रहा है, इथेरियम का यूएसडी चार्ट भी रेजिस्टेंस जोन पे है। ये मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे अगर गिरता है तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर यहीं पे होल्ड करता है या फिर ऊपर उठता है तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, स्पेशली जो है जनवरी ऑनवर्ड्स कंफर्मेशन के साथ। अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा रिस्क है, बट इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है। नहीं ज्वाइन की हो तो अभी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करना है, कहाँ पे आपको ये स्विंग करके कहाँ पे हमें टारगेट रीच करना चाहिए ऑल्ट कॉइन में एंड बिटकॉइन में। तो ये सारा डिटेल में मैंने कोर्स में दे रखा है, बता रखा है, एडवांस में 2 महीने से बता रखा हूँ। आपको क्या करना है, जाना है, देखना है, समझना है, उसके बेसिस पे एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद जब एक्शन का टाइम आएगा, यानी क्लोजर का टाइम आएगा, रिवीजन का टाइम आएगा, उस वक्त भी आपको एक्शन लेना है। अभी जो है फ्री एंट्री है, 14 दिसंबर ऑनवर्ड जो है फिर ये फ्री नहीं रहेगा, तो जरूर आप अभी के अभी जाओ, रजिस्टर कर लो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।